नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप जेटेट 2024 में यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, अगर उसमें क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा के रूप में अगर खोरठा को सम्मिलित किए हैं या खोरठा का चयन किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका विषय सोशल साइंस है या तो फिर साइंस मैथ है या तो फिर आप लैंग्वेज के यानी भाषा के शिक्षक हैं, तो ये आपके वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए आज हम बात करेंगे खोरठा का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या कितना है, 3 है ना। इससे पहले हम लोगों ने 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट का हल कर लिया है। ये हमारा तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 30 MCQ है ना, MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज हम बात करेंगे 30 MCQ यानी 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि संभावित प्रश्न है, इसी प्रकार के आपके जेटेट में प्रश्न आ सकते हैं। हमारा विषय क्या है, खोरठा। तो चलिए अब हम लोग कोशिश करेंगे खोरठा में ही बातचीत करने का, वार्तालाप करने का। तो पहला क्वेश्चन हम तैन कर बीच नदी नाला कैसन शब्द लागे। सहचर शब्द, सामासिक शब्द, उल्टा शब्द, कोई नहीं। नदी नाला, नदी नाला जो है कैसा शब्द है आपसे पूछा जा रहा है। तो नदी नाला जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये समानार्थी शब्द है ना। नाला में भी पानी बहता है, नदी में भी पानी बहता है। तो इस प्रकार ये जो हो जाएगा आपका सहचर शब्द। सहचर मतलब समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक। अगला प्रश्न, आंधार कर उल्टा अर्थ हवे है। आंधार कर उल्टा की हवे है। विहान, अनगुत, इंजोर, रात। हम लोग जानते हैं अंधरिया रात और इंजरिया रात, 2 रात होता है। अंधरिया मतलब बिल्कुल रात को आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और इंजरिया मतलब उसमें थोड़ा बहुत प्रकाश दिखाई देगा, यानी अंधेरा का क्या हो जाएगा, इंजोर। आंधार कर उल्टा की हो जाएगा, की अते बोला इंजोर, है ना। चला आगे बढ़े। एक बाद अगला प्रश्न हन, उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ करल जा है। उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ करल जा है। माने आपसे पूछा जा रहा है कि उपसर्ग का जो प्रयोग है कहाँ पर होता है। शब्दक आगू, शब्दक पेछू, शब्दक मध्य, कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शब्दक आगू यानी शब्द से पहले, विकल्प ए इसका राइट आंसर। एक बाद अगला प्रश्न हन, जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बतावा। जेठानी एगो स्त्रीलिंग शब्द लगन है ना। तो जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बतावा। एक पुल्लिंग शब्द की हेतै, जेठ, देवर, देवरी, ससुर। तो एक सही उत्तर विकल्प ए जेठ। कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है। एक में शब्द हन बतावे हन कि कौन सा जो शब्द हन उल्टा अर्थक संगे मिलल है, एक दूसरे कर उल्टा है। कादो कीचड़, दुयो एक चीज़ लगन है ना। टोपरा डाबर, टोपरा मतलब छोटो खेत और डाबर मतलब बड़ो खेत। एक बाद सकत और डांट, सकत माने डांट जो मजबूत हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दूसरे का उल्टा किसमें है, टोपरा और डाबर, यानी छोटो खेत और बड़ो खेत। एक बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सबरनाखा नदी यानी स्वर्णरेखा नदी। सबरनाखा नदी झारखंड एक सबले बड़ नदी है। इकर में कौन संज्ञा है। तो सबरनाखा एगो नदी के नाम लगे, तो जहाँ खास नाम कर बात करल जाए ओकरा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे, है ना। सबरनाखा नदी। चला एक बाद आगे बाटे, बालपन शब्द, बालपन मतलब बाल्यावस्था, बालपन शब्द कौन संज्ञा प्रयोग भेल है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बूढ़ापा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब एक अवस्था है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है बालपन शब्द कौन संज्ञा प्रयोग भेल है। प्रयोग मतलब प्रयोग, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो एक सही उत्तर की हेतु विकल्प सी भाववाचक। एक बाद लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है। लोटा डोरी है ना, लोटा डोरी, लोटा डोरी कौन सा समास कर प्रयोग करल गेल है।
द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो हम जाने हैं जे एक दूसरे कर उल्टा हुए है ना। लोटा और डोरी पानी उठा काम करत है। तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो एक सही उत्तर की है जाते विकल्प डी, द्वंद्व समास। एक बाद ऐसने उदाहरण अगर हम बात करें तो लोटा डोरी, माय बाप, सुख दुख, ये सब शब्द कैसन शब्द लगे तो द्वंद्व समास। एक बाद अगला प्रश्न, पनिया बड़ी धिपल है। पनिया कैसन है, बड़ी धिपल है। वाक्य धिपल शब्दक अर्थ बतावा। मतलब पानी बहुत अधिक गर्म है ना। धिपल मतलब क्या हो जाएगा, गर्म। तो एकर मतलब की हवे है, हल्का पानी। कौन कौन पानी, गंदा पानी, गर्म पानी। तो इसका सही उत्तर गर्म पानी। धिपल मतलब गर्म, धिपल मतलब धिप ले धिपल, बहुत गर्म है ना। एक बाद अधपेंद्रा, अधपेंद्रा मुहावरा सही अर्थ हवे है। अधपेंद्रा मतलब बतावा, काम के पूरा करक, काम के तनी सुन करक, काम के आधा करक सब है। तो कोनो काम के एगो काम दिलियो तोरा और काम करल कहो तो काम आधा अधूरा छोड़ी के भागी गेले है ना। मतलब काम के आधा करक, अधपेंद्रा, अधपेंद्रा कर ले और छोड़ दिली। तो एक मतलब विकल्प सी एक राइट आंसर। एक बाद क्वेश्चन नंबर 11 ध्यानपूर्वक देखा। अन, अन प्रत्यय से बनल शब्द के पहचान करा। अन प्रत्यय से कौन शब्द बनल है, अनगुत, अन अर्गुत, अनकुर, अनरकुर है ना, अनका, अन अर्का। तो एक सही उत्तर सब बेटा विकल्प डी है। चला आगे बेटा, चिकन मुहा, चिकन मुहा मुहावराक अर्थ की हवे है। चिकन मुहा मतलब जेकर मुँह बेस है, जेकर मुँह चिकन है, बेस खाए खोजे वाला कोई नहीं। तो एक सही उत्तर बेस खाए खोजे वाला, मुँह है चिकन चिकन माने चिकन मतलब स्वाद, खाए खोजे है। एक मतलब विकल्प सी, बेस खाए खोजे वाला चिकन मुहा। चला एक बाद क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13, विद्वान के खरठाई कहल जाए। बुद्धगोर, मूर्ख, बोका कोई नहीं। तो बुद्धगोर है ना, बुद्धगोर विद्वान को कहा जाता है। बुद्धगोर जैसे बुद्धगोर एगो काकरो नाम ले ले, माने कर्मा कर बेटा था बड़ी बुद्धगोर लगे, चाहे महेशक बेटा था बड़ी बुद्धगोर लगे। काकरो नाम ले ले माने अगर बेटा जो है बड़ी विद्वान है, पढ़ लिख के तेज है ना। चलिए इसके बाद जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुण भाव बतवे है, मतलब गुण भाव मतलब विशेषता बतावे, ओकर कहल जा है। की कहल जा है, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय बतावा। तो एक सही उत्तर भाई जातन बतावा 14 कर बी, विशेषण ना। हाँ विशेषण, विशेषण, विशेषण जे शब्द संज्ञा और सर्वनामक विशेषता बतवे है ओके हमरा की कहे है, विशेषण कहल जाए। चला दू बटिया, कई बटिया, दू बटिया शब्द कौन समास कर प्रयोग हवे है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास कोई नहीं। तो एक सही उत्तर है जातन विकल्प ए, द्विगु समास, द्विगु समास। एक बाद ऐसने उदाहरण आरो मिलतन तो इनके जैसे चौखट, तीन कन्या, पाँच मुड़िया, ये सब किना लगन बतावा, द्विगु समास है ना। जाकर में पहले संख्यावाची है, शब्दक पहले संख्या लगल रहता। सर्वनाम के कई गो भेद हवे, 2 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो सर्वनाम के 6 गो भेद हवे। कौन कौन सा भेद हवे तो नहीं बता पा रहे। अच्छा नहीं पा रहे हैं तो सुना, 6 गो भेद कौन कौन सा हवे है, एगो पुरुषवाचक, एगो निश्चयवाचक और निश्चयवाचक के ठेकानी, ठेकानी सर्वनाम कहल जाए। फिर अनठेकानी सर्वनाम मतलब अनिश्चयवाचक, और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। यह 6 गो सर्वनामक भेद हवे है खट्ठाई। एक बाद 17 नंबर देखा, इकर में कौन महाप्राण ध्वनि है ओकरा पहचान करा। महाप्राण माने पंचमा अक्षर जो हमें पढ़े है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग 5 के अक्षर आइलन ऐसने च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, दंतन, ये सब 5 गो अक्षर वाला लगता है, यानी पंचमा अक्षर। तो एकर में दूसरा नंबर और चौथा नंबर, जैसे क कर बाद किना आइलन ख, दूसरा नंबर ग, घ है ना, ख और घ, ख और घ किना आ गए महाप्राण।
की अले महापरान यानी ख और घ बाकी दूसरा और चौथा कोनो में नहीं है। एक अलावा तो इन बुझी सके है जैसे छ और झ, ठ और ढ, फ और भ, ये सब की लगन महापरान लगन है ना, याद रखबे। एक बाद अगला प्रश्न संख्या 18 खरठाई बहुवचन बनावे खातिर शब्द के जोड़ल जाए ऐन बैन गैन ऐन गैन पैन सब है। तो गैन कोनो ऐसा शब्द नहीं है, एक में ऐन और वैन वह होगा है ना, ऐन और वैन। तो एक में ऐन और वैन यह शब्द जोड़ के बहुवचन बनावे जहाज जैसे गिद्रवैन छग्रवैन है ना। चला आगे बढ़े। अगला प्रश्न संख्या 19 खरठा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ है। गोटा मतलब बड़ा है ना, गोटा कर सोटा मोटा लोटा खुचरा। हमने सुनल है भैया कि खुचरा पैसा दे, खुचरा मतलब कि ना छोटा पैसा, एक मतलब खुचराटा एक सही उत्तर विकल्प डी खुचरा पैसा माने छोटा पैसा, गोटा पैसा माने बड़ा पैसा। तो गोटा कर उल्टा यहाँ कि गल खुचरा। चला एक बाद आगे बढ़े। रौद के उल्टा अर्थ हवे है। जब रोद मतलब जाने है, रोद कर उल्टा शब्द की छाहर बदकल हदकल कोई नहीं, तो रोद कर उल्टा छाहर। रोद मतलब धूप और छाहर मतलब छाया है ना। चला आगे बढ़े। वर्णमाला का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण के कहल जाए। वर्णमालाक दूसरा और चौथा व्यंजन के अभी हमने पढ़ लिए एक पहले। वर्णमाला का दूसरा और चौथा मतलब महापरान अल्पपरान घोष सब है, तो एक सही उत्तर महापरान। संगे संगे रहे कोई धरे नहीं पारे, संगे संगे रहे कोई धरे नहीं पारे। मान ली हमें लगियो हैं कौने हमें और हमरे संगे रहे, ठीक है, जमदे जमदे जाए हमारे संगे। और यहाँ आगे सूरज है, सूरज एक प्रकाशटा हिंदे और एक छायाटा हिंदे, माने संगे संगे रहे और कोई धरे नहीं पारे मतलब मन छाहर देह आत्मा। तो एक सही उत्तर छाहर हमारे संगे संगे रहे और कोई धरे नहीं पारे। ठीक, एक बाद क्वेश्चन नंबर 23 खरठा वर्णमालाएँ कोई गो हर्स्व स्वर वर्ण है। कोई गो हर्ष स्वर वर्ण है 3 गो 5 गो 15 गो 18 गो। एक सही उत्तर 3 गो। कौन कौन सा? अ ई उ, अ ई आर उ, अ हर्षई आर हर्षऊ, ये सब 3 गो वर्णमालाएँ हर्ष स्वर हथ। चला एक बाद आगू। लेरुकर सही बहुवचन की हतै। लेरुकर लेरुआ लेरुआन लेरुयन और सब है, तो एक सही उत्तर विकल्प बी लेरुआन है ना। 24 कर लेरुआन विकल्प बी। आखिर बाद प्रश्न संख्या 25 देखा खरठाई कई गो स्वर वर्ण कर प्रयोग हवे है। 2 गो 7 गो 8 गो 6 गो। तो खरठाई 8 गो स्वर वर्ण कर प्रयोग हवे है, ठीक है। एक बाद खरठा भाषाएं स औजी कौन आखर के लिखल जाए। ई स तालुवीर स है ना, तालु वाला स मूर्धन स अगर दंत स, तो इट तालुवीर स ई स कर औजी कौन आखर मतलब कौन अक्षर लिखा जाता है लिखल जाए। स छ ख स। तो एक सही उत्तर विकल्प डी ये स दंत सटी है ना। चला आगू बढ़े। एक बाद पंठियर शब्द के पुल्लिंग रूप की हवे। पंठियर मतलब बकरी, तो पाठा पंठरू पंठरूनी पठरानी। तो एक सही उत्तर पाठा मतलब बकरा और पंठियर मतलब बकरी, ठीक है। बाताबाती पैदे कौन समास है। बाताबाती मतलब एक शब्द के पुनरावृत्ति है वो है बाता फिर बाती, बाताबाती पैदे कौन समास है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो एक सही उत्तर अव्ययी भाव समास। जहाँ एक एक शब्द का 2 बार आवृत्ति है अव्ययी समास कहला है। जैसे आरल धाड़ा धड़ बाताबाती राताराती, ये सब शब्द की है अव्ययी भाव समास।
एक बाद 29 नंबर देखा, बे उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लागे। बे उपसर्ग, बेलुरहा, बेसारा, बेतुक कोई नहीं। तो एक सही उत्तर विकल्प ए बेलुरहा। बेलुरहा मतलब बिना हुनर वाला व्यक्ति, ठीक है, बेलुरहा। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न, एकर में कौन शब्दटा खोटा शब्द लागे। भिनसार, अजवायर, बिहान, सब है। तो एक सही उत्तर सब है। भिनसार माने 3 बजे से लेकर 4 बजे के समय तक, 4:30 बजे के समय तक हमने भिनसार कहे। फिर अजवायर मतलब जे गिदर कोनो काम काज नहीं करे ओकरा हम अजवार गिदर कहे। और बिहान मतलब जैसे बेरा उगी गेलो उटा हम के बिहान, यानी सुबह को बिहान कहा जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल खोटा विषय के 30 प्रश्नों को देखा। कितने? 30 MCQ को। आपको कैसा लगा वीडियो? अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। और ऐसने वीडियो लेके फिर तो इनके पास हम हाजिर हवन। तब तक तो इन खुश रहा, मस्त रहा, स्वस्थ रहा, अपन और अपन घर वाला ख्याल रखा। तब तक के लिए तो इनके धन्यवाद। जोहार।